साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है यूनिट 8 का समसामयिक परिदृश्य, यानी कि करंट अफेयर्स की यहाँ पर हम बात करेंगे। और ये वो करंट अफेयर्स होगी जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो चीज़ें चर्चा में बनी हुई हैं और आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। जैसे कि इरफान खान जो एक्टर है, उनकी मृत्यु हो गई 2020 में, तो उनकी आखिरी फिल्म कौन सी है, पहली फिल्म कौन सी है, किस फिल्म के लिए उन्हें पुरस्कार दिया गया था, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। अभी हाल ही में जो है सोनू सूद एक्टर जो है वो चर्चा में बने हुए हैं, तो उनकी एक किताब लॉन्च हुई है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो सारी जानकारी हम आपको डिटेल में इस वीडियो में देने वाले हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का स्थान कौन सा रहा है और भारत में भी कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है, और क्योंकि हमें एमपीपीएससी का एग्जाम देना है तो अपना मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं डिटेल में। आइए बिना समय गवाए हुए चलते हैं सीधे प्रश्न नंबर 21 की ओर। तो देखिए, प्रश्न नंबर 21 है, वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना किसे घोषित किया गया है? सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन 2020 के लिए कौन सा है, यह आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है खारसांग आंध्र प्रदेश का, या फिर ऑप्शन नंबर बी है झिलमिल जो कि छत्तीसगढ़ का है, ऑप्शन नंबर सी है नोक पोसेकमी जो कि मणिपुर का है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है हबीबगंज जो कि भोपाल का है। तो क्या होगा सही आंसर, आइए देखते हैं, फिर आपको जानकारी देते हैं इस प्रश्न के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी। देखिए, सही आंसर है सी, यानी कि जो नोक पोसेकमी थाना है, पुलिस थाना, उसको जो है 2020 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना बताया गया है। तो 2019 का भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 2020 और 2019 दोनों का आपको याद रखना है। देखिए, तो देखिए, वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना नोगो पोसेकमी पुलिस थाना मणिपुर को घोषित किया गया। तो ये थाना कहाँ पर है, मणिपुर में है, आपको याद रखना है। वहीं 2019 का जो सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना था वो था एवरडीन पुलिस थाना, कहाँ का, अंडमान निकोबार का। तो दोनों पुलिस थाने आपको याद रखने हैं, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22 की ओर चलते हैं। तो देखिए, हाल ही में किस देश ने टिड्डी दल के प्रकोप को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? करंट अफेयर का यह प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि भारत ने भी इसमें एक अलग ही काम करके दिखाया है, ठीक है। और ये चर्चा का विषय भी बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन नंबर सी है गिनी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सोमालिया। तो किसने टिड्डी दल के प्रकोप को जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि जो अफ्रीकी देश सोमालिया है उसने टिड्डी दल के प्रकोप को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है। अब भारत ने इस क्षेत्र में क्या किया था, आइए वो भी आपको बताते हैं। तो देखिए, सोमालिया ने टिड्डी दल के प्रकोप को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है। वहीं भारत ने टिड्डियों को ड्रोन से मारने का कार्य किया, यानी ड्रोन से टिड्डियों को मारने वाला भारत पहला देश बन गया है जिसने ड्रोन का उपयोग किया है टिड्डियों को मारने या फिर टिड्डियों को भगाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सोमालिया की बात की गई है और आपके एमपीपीएससी में एक राजधानी और करेंसी जरूर पूछी जाती है, तो सोमालिया को याद रखिएगा। सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु और वहाँ की जो करेंसी है वो है सोमालियाई सीलिंग, ठीक है। तो दोनों ये चीज़ें आप याद रखिए, क्योंकि पूछा जाता है आपकी परीक्षा में, एक राजधानी और एक करेंसी आपसे पूछा ही जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 23 की ओर चलते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 23 है, अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? 2020 की यहाँ पर बात की जा रही है, आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर एक है आत्मनिर्भरता, ऑप्शन नंबर बी है क्लाइमेट इमरजेंसी, ऑप्शन सी है संविधान, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो किसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? आइए देखते हैं। सही आंसर इसका ए, यानी कि आत्मनिर्भरता जो शब्द है उससे हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ये कब और किसने कहा था वो भी जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर आत्मनिर्भरता को चुना है। इसका प्रयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 के आर्थिक पैकेज की घोषणा करते वक्त किया था, ठीक है। और जो संविधान शब्द है, तो संविधान शब्द को 2019 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। दोनों चीज़ों को आपको अपने दिमाग में रखना है। वहाँ पर मतलब कि इतना प्रेशर रहता है ना एग्जाम का कि आप प्रश्नों को सही से पढ़ नहीं पाते हैं। तो याद रखिए, अगर 2019 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर पूछते हैं तो आपको संविधान पर टिक करना है, 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर पूछते हैं तब आपको आत्मनिर्भरता पर टिक करना है, ठीक है। 2020 का याद कैसे रखेंगे, तो आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। 2020 में जो है लॉकडाउन लगा था, तो मोदी जी ने कहा था कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है हमको, ठीक है। तो आत्मनिर्भरता को आपको अपने दिमाग में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए,
ये देखिए प्रश्न नंबर 24 है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या रही है। एक रैंक का प्रश्न भी आता है आपकी परीक्षा में, आपको पता होगा अगर आपने पहले एग्जाम दिया है। और इस बार 2 से 3 प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि ये यूनिट 9 का भी टॉपिक हो जाता है। ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस में भी ये चीज़ें आती हैं, तो 2 से 3 प्रश्न भी बन सकते हैं, ठीक है, इंडेक्स वाले। ऑप्शन नंबर ए है 142, ऑप्शन नंबर बी है 140, ऑप्शन नंबर सी है 131 या फिर ऑप्शन नंबर डी है 117। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन सा स्थान रहा है, कौन इसे जारी करता है, वो सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। देखिए सही आंसर है ए, यानी कि 142वीं रैंक रही है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। देखिए अब इसको जारी कौन करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए कि जारी करने वाली एजेंसी कौन सी है। तो देखिए वर्ष 2020 की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 142 रही है, वहीं 2019 में 140 थी, ठीक है, तो दोनों याद रखना है, 2019 में 140 थी और 2020 में जो है वो 142 हो गई है। यह इंडेक्स रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा, तो ये इंडेक्स रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर के द्वारा, मतलब प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी की जाती है। इसका कुछ नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, कुछ और नाम है। मैं जब इसको आपकी पीडीएफ को जब मैं अपलोड करूंगा टेलीग्राम पर, तब मैं इसमें एडिट कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, पहले स्थान पर इसमें नॉर्वे रहा है और आखिरी स्थान पर उत्तर कोरिया रहा है। तो आपको याद रखना है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन रहा है, नॉर्वे, और आखिरी स्थान पर कौन रहा है, तो उत्तर कोरिया रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25, आई एम नो मसीहा किसकी पुस्तक का नाम है। ये पुस्तक जो है वो अभी चर्चा में बनी हुई है, इसलिए आपकी परीक्षा में ये पूछी जा सकती है। आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अक्षय कुमार, ऑप्शन नंबर बी है सोनू सूद, ऑप्शन नंबर सी है कंगना रनौत या फिर ऑप्शन नंबर डी है सुशांत सिंह राजपूत। आइए देखते हैं इसका सही आंसर। सही आंसर है बी, है कि सोनू सूद को जो है, या ये जो किताब है वो सोनू सूद की किताब का नाम है आई एम नो मसीहा। आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए अभी हाल ही में लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने और बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की वजह से चर्चा में रहे अभिनेता सोनू सूद की एक पुस्तक लॉन्च हुई है, जिसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया है। तो बस आपसे सीधे सीधे ये पूछा जाएगा कि आई एम नो मसीहा किसकी पुस्तक का नाम है, तो आप आंसर करेंगे सोनू सूद की पुस्तक का नाम है आई एम नो मसीहा, ठीक है। और ये चर्चा में बने हुए थे, आपको पता भी होगा लॉकडाउन में इन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, इस वजह से ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे कुछ याद आ रहा है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो है वो उसका फुल फॉर्म है, मतलब कि जो कंपनी एजेंसी जो है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करती है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो है वो एजेंसी का नाम है, ठीक है, तो वहाँ पर आप एडिट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में भारत की रैंक क्या रही है। बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, बिल्कुल पूछा जा सकता है एमपीपीएससी में। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2020 में भारत की रैंक क्या रही है। ऑप्शन नंबर ए है 77वीं, ऑप्शन नंबर बी है 72वीं, ऑप्शन नंबर सी है 63वीं या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर्स की ओर चलते हैं। देखिए सही आंसर सी, यानी कि 2020 में भारत की जो रैंक है वो है 63वीं, 63 रैंक पर रहा है भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, ठीक है। और 2019 में भारत की रैंक कितनी थी, तो 77, 77वीं रैंक थी 2019 में। यह रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है। कौन सी रिपोर्ट, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है। राज्यों की बात कर लेते हैं, तो राज्यों में पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश रहा है बिजनेस में, और उसके बाद मध्य प्रदेश को चौथी रैंक यहाँ पर मिली है। तो आप उनको याद रखना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो चौथा स्थान जो है वो मध्य प्रदेश का रहा है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न हो सकता है कि पूछ लें, 12वें स्थान पर पिछली बार उत्तर प्रदेश था, इस बार बहुत अच्छी लंबी छलांग लगाते हुए दूसरे स्थान पर आ गया उत्तर प्रदेश, ठीक है। इतना अच्छा वहाँ पर कार्य किया गया बिजनेस के क्षेत्र में, ठीक है। अब ये जो है ये आपका ई गवर्नेंस या फिर ई कॉमर्स का भी ये क्वेश्चन बन जाएगा, इसलिए ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 27 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 27 है, अभी हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को आईबीएम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया, यानी कि आईबीएम का सीईओ किसे बनाया गया है। तो ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये जो है ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, इसलिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए है अजय बग्गा, ऑप्शन बी है अरविंद कृष्णा, ऑप्शन सी है उदय कोटक या फिर ऑप्शन नंबर डी है गोविंद चिंतालू। इन सब के बारे में, सारे ऑप्शन के बारे में हम आपको बताएंगे, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। तो सही आंसर है बी, यानी कि अरविंद कृष्णा जो हैं वो जो हैं अभी आईबीएम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ बने हैं। अब बाकी के जो ऑप्शन दिए हैं वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो अजय बग्गा जो है वो मास्टर कार्ड के सीईओ हैं, उदय कोटक भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं, कौन, उदय कोटक, और गोविंद चिंतालू जो है वो किसके अध्यक्ष हैं, तो नाबार्ड के अध्यक्ष हैं गोविंद चिंतालू। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। तो देखिए प्रश्न नंबर 28,
कोबी ब्रायंट की हेलीकॉप्टर हादसे में मृत्यु हो गई, इनका संबंध किस खेल से है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है पोलो, ऑप्शन बी है बेसबॉल, ऑप्शन सी है टेनिस या फिर ऑप्शन नंबर डी है बास्केटबॉल। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि बास्केटबॉल प्लेयर हैं कौन? कोबी ब्रायंट, जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तो फैक्ट वाला प्रश्न आपसे सीधे पूछा जा सकता है। चलिए, बाकी हमने ये सारी चीज़ें बता दी और अमेरिका के प्लेयर हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी की सारी पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन पर देखने को मिल जाएंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अगर लिंक से पहुंचते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो आप सीधे टेलीग्राम चैनल पर जाइए। जो टेलीग्राम का ऐप होता है उसमें सर्च करेंगे सक्सेस जंक्शन, तो वहाँ पर आपको हमारा जो है ये लोगो दिख जाएगा। क्लिक करके सीधे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको जो है ये पूरी की पूरी पीडीएफ वहाँ पर मिल जाती हैं और वीडियो जब भी डालते हैं वो वहाँ पर भी डाले जाते हैं। और वहाँ पर हम टेस्ट वगैरह और ये जो पोल क्रिएट करते हैं, मतलब बहुत अच्छा है आपके एमपीपीएससी की दृष्टि से। एक बार वो टेलीग्राम जो चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं। प्रसिद्ध अभिनेता इरफान खान की मृत्यु हो गई, इनकी किस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनकी आखिरी फिल्म कौन थी वो भी हम आपको बताएंगे, और कौन सी फिल्म है जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और कब और कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वो भी आपको हम जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि ये प्रश्न जो है ना वो कथन वाला प्रश्न बनेगा कि इस फिल्म को जो है राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था और इस डेट में दिया गया था। अब बताइए कौन सी सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, पहला या दूसरा दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं। ऐसे प्रश्न बनेंगे तो आपको डीपली जानकारी होना बहुत जरूरी है इस प्रश्न के बारे में। ऑप्शन नंबर ए है अंग्रेजी मीडियम, ऑप्शन नंबर बी है पान सिंह तोमर, ऑप्शन नंबर सी है मदारी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है हिंदी मीडियम। आइए देखते हैं सही आंसर। सही आंसर इसका बी, यानी कि पान सिंह तोमर को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इस मूवी को। तो किसने निर्माण किया है और कब मिला था, आइए देखते हैं। तो देखिए, तिग्मांशु धूलिया द्वारा निर्देशित फिल्म पान सिंह तोमर को 60वें राष्ट्रीय पुरस्कार 2012 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया था। तो यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपको क्लियर हो रहे हैं कि ये फिल्म किसने बनाई थी, तो तिग्मांशु धूलिया ने, ठीक है। फिल्म का नाम पान सिंह तोमर, 60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2012 में सम्मानित किया गया था। और इसी फिल्म के लिए अभिनेता इरफान खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के खिताब से भी नवाजा गया था, ठीक है। बाकी उनकी आखिरी मूवी की बात करते हैं तो अंग्रेजी मीडियम जो है वो उनकी आखिरी मूवी है जो अभी तक आ चुकी है। एक और मूवी आने वाली है 2021 में, तो वो बाद की बात है, आपके 2021 प्री के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी वो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आगे तो हम तब बढ़ेंगे मेरे भाई जब आप लाइक कर देंगे वीडियो को। लाइक तो करते ही नहीं है आप लोग, हैं। लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, हमको थोड़ा अच्छा लगता है। और क्या है, कुछ आपका जाने वाला तो है नहीं, ठीक है ना। हमको थोड़ा और अच्छा लगेगा, हम और अच्छा प्रयास करेंगे आपके लिए, और डीप जानकारी लेकर के आने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 30, FATF अभी हाल ही में विभिन्न कारणों से चर्चा में रहा है, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। तो ऑप्शन नंबर ए है पेरिस, ऑप्शन बी है जेनेवा, ऑप्शन सी है स्टॉकहोम, या फिर ऑप्शन नंबर डी है वियना। तो कहाँ पर है FATF का मुख्यालय? अब FATF क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, वो सारी जानकारी आइए आपको देते हैं। देखिए, इसका आंसर है ए, यानी कि पेरिस में FATF का मुख्यालय है, ठीक है। अब देखिए, FATF का फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है, ठीक है। और पेरिस में ही एक और मुख्यालय कौन, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में ही है। प्रश्न कई बार पूछा गया है पेरिस कौन सी नदी के किनारे है, तो सीन नदी के किनारे पेरिस स्थित है। अब FATF के कार्य की बात कर लेते हैं। तो FATF का कार्य टेरर फंडिंग में सहायता करने वाले देशों को ब्लैक लिस्ट में डालना है। टेरर फंडिंग का मतलब जो है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले जो भी देश हैं, जो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पैसे वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, उन देशों को ब्लैक लिस्ट में डालना FATF का कार्य होता है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखने में आपको ये 10 प्रश्न लग रहे हैं, लेकिन कम से कम इसमें आपके 30 से 40 प्रश्न कवर हो गए हैं, ठीक है। एक छोटी छोटी जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। MPPSC 2020 के प्री की बात करते हैं, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और 2021 जो कि अगस्त में आने वाला है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सारी की सारी वीडियो यूनिट 9 की वीडियो हम लेकर के आने वाले हैं, 12 बजे अपलोड हो जाएगी, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसमें आज हम आपके लिए इंटरनेट के MCQs लेकर के आ रहे हैं, और वो इंटरनेट के ऐसे MCQs होंगे जो आपने कहीं और नहीं देखे होंगे, ठीक है। कुछ अच्छे लेवल के MCQs आपको इंटरनेट से संबंधित देखने को मिलने वाले हैं, उस वीडियो में जरूर देखिएगा। अभी 12 बजे अपलोड हो जाएगी। उसके बाद शाम को हम आपके लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की वीडियो लेकर के आने वाले हैं, जो कि आपके यूनिट 7 का पार्ट है, ठीक है। तो उसको भी जरूर देखिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए। नोटिफिकेशन बेल दबाना आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि हमारी वीडियो जैसे ही डलेगी आपके पास सीधे नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में 12 बजे वाली यूनिट 9 में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।